कहते हैं नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। बांग्लादेश के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। बांग्लादेश के तटों में ढेर सारे जहाज आकर अटक गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? और बांग्लादेश की सरकार को मिल रही है धमकियां कि इसे दफन कर दो। जहां बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से सेना के चीथड़े उड़े और इस बार उड़ गया है ऑयल भंडार। जानेंगे पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्यों रोज चीथड़े उड़ रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान के साथ इस बार वाला कांड हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चाइना पूरी तरीके से हिल गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था, वो भी हाल फिलहाल का ही समय था, पिछले साल का समय था, जब बांग्लादेश का पर जीडीपी कैपिटा हमसे ज्यादा था और लोग उस वक्त ये कहने लगे थे कि भारत को समझना चाहिए कि किस तरीके से बांग्लादेश हमसे आगे निकल रहा है और हम पीछे पिछड़ रहे हैं। इस तरीके के बांग्लादेश में ऐसा लग रहा था जैसे चमत्कार हो रहा है और बांग्लादेश ने भारत की पर जीडीपी कैपिटा इनकम से आगे निकल गया था और इसको ओवरटेक कर लिया था। बांग्लादेश सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के एक तो फॉरेन रिजर्व में गिरावट आने लगी और फॉरेन रिजर्व के साथ साथ यहाँ पर महंगाई भी बढ़ने लगी। सबसे पहले तो बांग्लादेश ने ये कोशिश की कि कम से कम ऐसी चीजों पर बैन लगाया जाए जो काफी महंगे हो और उनका आयात बंद किया गया। बांग्लादेश में तभी से ये लक्षण दिखने शुरू हो गए थे कि यहाँ पर स्थिति अब खराब हो रही है। और आपको बता दें, मई के महीने 17 मई तक रूस यूक्रेन वॉर की वजह से, लड़ाई की वजह से 7 साल नीचे चला गया है बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व, जो $30 बिलियन है। $30 बिलियन किसी भी देश के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अब ऊपर से समस्या क्या हो गई है? ऊपर से समस्या ये हो गई है कि जो समस्या पाकिस्तान में है इस वक्त, वही समस्या इस वक्त बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में भी डॉलर की कमी हो गई है और इस डॉलर की कमी की वजह से ढेर सारे रिफाइंड ऑयल आए हुए हैं। करीब 5 लाख टन के रिफाइंड ऑयल आए हुए हैं। बांग्लादेश में करीब 1 लाख टन क्रूड ऑयल हर महीने खरीदा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे फ्यूल सप्लायर को ये कह दिया गया है कि आप अपनी सप्लाई को हॉल्ट कर दो, जहाज को उसी जगह पे रोक दो, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है चुकाने के लिए और डॉलर का भंडार खत्म हो गया है। आपको बता दें, थोड़ी सी राहत मिली थी तब जब ये कहा गया था कि IMF बांग्लादेश को $4.7 बिलियन का सपोर्ट पैकेज देगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा झोल लग गया है क्योंकि अब बांग्लादेश के लिए IMF का ये कहना है कि हम अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, चीजों को समझेंगे, उसके बाद ही हम पैसा रिलीज करेंगे। और जहां तक बात है बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति की, तो ऐसे समझ लीजिए खालिदा जिया पूरी तरीके से खिलाफ में खड़ी है शेख हसीना के। और यहाँ तक की बातें कही जाती है कि इस सरकार को दफन कर दो। अब बांग्लादेश में अगर महंगाई बढ़ती है, मुद्रा भंडार घटते हैं, स्थिति भयानक होती है, तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। एक तो ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, दूसरा हमारे करीब $200 मिलियन इसके बचे हुए हैं, और तीसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जब यहाँ पर अस्थिरता फैलेगी ना, तो ज्यादातर लोग भागेंगे। इस वक्त ही बांग्लादेशी भारत में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा माइग्रेंट भारत के कई राज्यों में है और एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल भी रहे हैं। ऐसे में ये माइग्रेंट्स सबसे बड़ा सिरदर्द बनेंगे भारत के लिए। खैर, भारत तो बहुत सारी मदद बांग्लादेश को कर रहा है, ट्रेन के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, या फिर और कई सहायता क्यों न हो। पर अब बांग्लादेश अगर फिर भी नहीं बच पाता है तो फिर भारत को अपने आप को, अपने बॉर्डर को ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि वहां से माइग्रेंट भारत न आ सके। खैर,
खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं बात करें पड़ोसी पाकिस्तान की। कहते हैं कंगाली में आटा गीला, और जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। G20 की मीटिंग भारत में हुई, जिसे देखकर एकदम जल भुन गया और बिलावल भुट्टो तो पक्कर जैसे भुट्टा बन गया हो, कुछ उसी तरीके का है। ये पहले तो पीओके पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर इसने सोचा कि मैं कोई बवाल खड़ा कर लूंगा, कुछ उखाड़ लूंगा, लेकिन ये कुछ नहीं उखाड़ पाया। उल्टा कहा जाने लगा कि पीओके में लोग इससे सवाल करने लगे कि देखो कश्मीर की तस्वीरें निकल कर आ रही है और वो तस्वीरें बता रही है कि कश्मीर में बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारी चीजें बनी हैं। अब जब देख लिया कि 20 में से 17 देश पहुंच गए हैं और डेलीगेशन यहाँ पूरा एंजॉय कर रहा है, जो प्लान बनाया था पाकिस्तान ने कि एक बड़ा सा विस्फोट होगा 26/11 की तरह, वो सब कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब कुछ बहुत अच्छा गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी अच्छी खबर छाप दी। इसके बाद बिलावल भुट्टो ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत अहंकारी है, भारत अहंकार में आ गया है। इसने 2019 में 370 खत्म कर दिए। हमने नाराज होकर भारत के साथ व्यापार और राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया, लेकिन G20 को अब एक उपलब्धि मान रहा है भारत। पाकिस्तान और पाकिस्तान का विदेश मंत्री, ये इनके साथ दिक्कत ये है कि ये भारत की तरफ देखते हैं, कभी खुद की तरफ नहीं देखते हैं। यहाँ ये सारी बातें कर रहे थे और वहाँ उनका ऑयल भंडार उड़ रहा था, जो कुएं थे वो ब्लास्ट हो रहे थे। ऑयल और गैस के प्लांट पे सीधे हमला हो गया और इस हमला में 6 जवान जो सेना के थे, तैनात थे, वो मारे गए। अब तो रोज के 10-12 मरना ये पाकिस्तान में आम खबर हो गई है। करीब रोज ऐसा होता है। अभी जो हुआ है वो हुआ है हांगू डिस्ट्रिक्ट में, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है। यहाँ पर इनका एक बड़ा गैस और तेल का प्लांट था और इस प्लांट में सीधे रॉकेट, ग्रेनेड, काफी हैवी वेपन के साथ इस पर हमला किया गया है। आपको बता दें, ये ऑयल और गैस फैसिलिटी जो मिलिट्री के द्वारा हैंडल की जाती है और यहाँ करीब 400 एम्प्लॉई हैं। ये हंगरी बेस्ड ग्रुप के साथ टाई अप है। टीटीपी ने कहा है कि ये हमला हमने किया है और हमने तबाह कर दिया है। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम तबाह करेंगे। यानी हंगरी के इस गैस तेल भंडार पर भी निशाना लगा लिया गया है। टेंशन में पाकिस्तान से ज्यादा चाइना इसलिए है क्योंकि उसे अब अपना भविष्य दिख रहा है। हाल ही में चाइना ने तालिबान के साथ पाकिस्तान को मिलाकर एक बैठक की थी और कहा था कि सारा मामला सलट जाए, ऐसा करना है, आतंकवाद के मामले में हमारी मदद करो। और तालिबान जो अफगानिस्तान वाला है उसने ये कहा था कि हाँ हम मदद करेंगे, लेकिन वो मदद तो किसी और रूप में दिख रही है। खैर, 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स ऊपर चले गए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।